वेलकम बैक दोस्तों नेटवर्किंग की फुल कोर्स की वीडियो में। इस वीडियो में कम्प्लीटली कंप्यूटर नेटवर्किंग को सीखेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, किस तरह से एक कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है, एक नेटवर्क के अंदर डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है, इन सारी चीजों को दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ नेटवर्किंग कमांड एंड वर्कशाप को भी सीखेंगे, जिससे आप एक परफेक्ट तरह से किसी भी नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे। बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट देता है। सो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये कोर्स उनके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग आता है, क्योंकि इस वीडियो में हम एंटायर बेसिक चीजों को कवर अप करेंगे, उसके साथ साथ हम एडवांस चीजों को भी सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के एजेंडा के बारे में कि आखिर हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नेटवर्क होता क्या है, किस तरह से नेटवर्क काम करता है। देन उसके बाद कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, कितने तरह के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्किंग टोपोलॉजी के बारे में कि आखिर कितने तरह के नेटवर्किंग टोपोलॉजी होते हैं। देन उसके बाद हम आईपी एंड मैक एड्रेस को भी देखेंगे कि किस तरह से आईपी एंड मैक एड्रेस काम करता है। ओके, देन उसके बाद हम पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसको समझेंगे। उसके साथ साथ फायरवॉल किस तरह से काम करता है एंड किस तरह से हम इसे यूज करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरह से हम किसी भी नेटवर्क को सिक्योरिटी देंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देन एंड में हम बात करेंगे कुछ नेटवर्किंग कमांड के बारे में, जिनकी हेल्प से आप एंटायर नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे। उसके साथ साथ वर्कशाप को हम सीखेंगे, जिससे आप एक नेटवर्क को मॉनिटर कर पाएंगे एंड उसके साथ साथ हम नेटवर्क को मॉनिटर भी करेंगे कि आखिर किस तरह से नेटवर्क काम करता है, किस तरह से डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को ट्रांसमिट होता है। इन सारी चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकली हम कवर अप करेंगे। ओके, व्हाट इज नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क क्या होता है। तो जब आपस में दो से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं डेटा शेयर करने के लिए या फिर डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, तो उस ग्रुप को हम नेटवर्क कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक राउटर के साथ बहुत सारे लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कनेक्टेड हैं एंड उसके साथ साथ एक आईपैड, एक फायरवॉल एंड एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है। तो इस ग्रुप को हम एक नेटवर्क कहेंगे और इस ग्रुप के अंदर हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को इजीली किसी भी डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसको हम नेटवर्क कहेंगे। अगर यही सेम चीज को हम और एक डेफिनेशन से देखें तो ए नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर, मेनफ्रेम, नेटवर्क डिवाइस, पेरिफेरल्स और अदर डिवाइस कनेक्टेड टू अलाउ डेटा शेयरिंग। यानी कि एक नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर्स, सर्वर, मेनफ्रेम की एक कलेक्शन है, जहां पर ये सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा शेयर करते हैं, उसको हम नेटवर्क कहेंगे। तो ये जो नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क काम करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ नेटवर्किंग डिवाइस, जिनकी हेल्प से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को। जैसे कि यहाँ पर ये जो राउटर यहाँ पर शो कर रहा है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये नेटवर्क किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए तो आप इजीली किसी भी नेटवर्क को मॉनिटर कर पाएंगे एंड मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं किस तरह से नेटवर्क काम करता है तो आप कभी भी उस नेटवर्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखें इस कॉन्सेप्ट को। तो हम जब भी किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास एक राउटर होता है। अगर हम वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक राउटर है जो कि वाईफाई से बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल है और यहाँ पर दो लैपटॉप है। तो ये चार डिवाइस वाईफाई के थ्रू राउटर के साथ कनेक्ट है। ओके, तो ये अगेन ये राउटर कहाँ पर कनेक्ट है, ये राउटर कनेक्ट है
स्विच के साथ। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही मेथड को यूज किया जाता है किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो आप ध्यान से देखिए इस मेथड को। तो अगेन ये जो स्विच होता है, ये स्विच अगेन कनेक्ट होता है किसके साथ? मॉडेम के साथ। तो यहाँ पर जो आप जितनी भी नए नए नेटवर्किंग डिवाइस के नाम सुन रहे हो, जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, मॉडेम हो गया, इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये किस तरह से एक नेटवर्क को मैनेज करते हैं या फिर नेटवर्क के अंदर काम में आते हैं। ओके, बट आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को समझना है और किस तरह से डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को ट्रांसफर होता है, इस मॉडल को देखकर सीखना है। ओके, तो देखो ये स्विच अगेन कनेक्ट होता है किसके साथ? मॉडेम के साथ। देन ये मॉडेम कनेक्ट होता है फायरवॉल के साथ। देन फायरवॉल कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक नेटवर्क के अंदर हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, हम डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस नहीं करते, हम डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। ओवरऑल इसी डायग्राम को अगर थोड़ा सा डीपली समझा जाए तो जो नेटवर्क होता है उसका एक छोटा सा केबल आता है जो कि हमारा मॉडेम के साथ कनेक्टेड होता है। आप चाहे तो अपना नेटवर्क को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आपने लगाया है राउटर, तो आप अपनी खुद की नेटवर्क को चेक कर सकते हैं। ओके, तो एक केबल इंटरनेट से डायरेक्ट आता है, मॉडेम के साथ कनेक्ट होता है। देन ये मॉडेम से और एक कनेक्शन जाता है कहाँ पर? स्विच पर। ओके, तो ये जो स्विच होता है यहाँ पर बहुत सारा पोर्ट्स होता है, जैसे कि इथरनेट पोर्ट जो हम कहते हैं, तो वो इथरनेट पोर्ट बहुत सारे होते हैं। ओके, जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे स्विच को जब हम डिटेल में समझेंगे। ओके, तो इसी इथरनेट पोर्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे पोर्ट हैं। इसी पोर्ट्स में से ही कनेक्शन जाते हैं अलग अलग डिवाइसेस को। जैसे कि यहाँ पर 4 सिस्टम है जो कि डायरेक्टली केबल के थ्रू, जो कि हमारा इथरनेट केबल है उसके थ्रू डायरेक्टली 4 सिस्टम कनेक्ट हैं। देन ये एक हमारा सर्वर है जो कि इथरनेट के थ्रू कनेक्ट है। तो ये जो केबल के थ्रू जो कनेक्शन बना है इसको हम वायर कनेक्शन कहेंगे, क्योंकि ये वायर के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, तो अगेन यहाँ पर हमें एक वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक राउटर। तो उसी स्विच से और एक कनेक्शन आता है जो कि होता है राउटर का। ओके, तो ये जो राउटर होता है, ये राउटर हमें वायरलेस कनेक्शन देता है। जैसे कि यहाँ पर वाईफाई जब यहाँ पर ऑन होगा तो इसी वाईफाई से कनेक्ट है यहाँ पर और 4 डिवाइस, जिसको हम वायरलेस या फिर वाईफाई कनेक्शन कहते हैं। जैसे कि 2 लैपटॉप यहाँ पर और 2 मोबाइल हैं जो कि वाईफाई की हेल्प से राउटर के साथ कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर और एक कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, चाहे वो वायर हो या फिर वायरलेस हो, उनका एक आईपी एड्रेस होता है जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर एड्रेस, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ये आईपी एड्रेस इनको किस तरह से असाइन होता है एंड किस तरह से ये आईपी एड्रेस काम करता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके, तो देखो जब हम इंटरनेट को कनेक्शन देते हैं मॉडेम के साथ, तो मॉडेम से हम डायरेक्टली इंटरनेट के यूज कर सकते हैं। बट मॉडेम में प्रॉब्लम यही होता है कि वहाँ पर बहुत कम पोर्ट्स होते हैं, बहुत लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम मॉडेम के साथ एक स्विच को कनेक्शन देते हैं जहाँ पर बहुत सारा पोर्ट्स होता है, और उसी स्विच की हेल्प से हम बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो स्विच है यहाँ पर 4 कनेक्शन दिया है, 5 कनेक्शन दिया है, एंड इसी 4 डिवाइस को एक एक आईपी एड्रेस एलोकेट हुआ है। तो ये आईपी एड्रेस यहाँ पर आप जितने भी आईपी एड्रेस देख रहे हो, इनको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों कहते हैं, इसको आप थोड़ी देर बाद ही जान जाएंगे। तो आप कंसीडर करते जाइए कि इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस कहा जाता है। ओके, तो अगेन यहाँ पर स्विच से और एक कनेक्शन आया है राउटर को। देन राउटर का एक आईपी एड्रेस है जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है, क्योंकि यही आईपी एड्रेस हमारा इंटरनेट को एक्सेस करता है। इसी आईपी एड्रेस की हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। बट यहाँ पर जितनी भी ये जो हमारा डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, इनकी जो आईपी एड्रेस है इनको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहेंगे, क्योंकि ये जितने भी आईपी एड्रेस है
इस आईपी एड्रेस का काम सिर्फ इसी नेटवर्क के अंदर है। इसी नेटवर्क के अंदर आप इसी आईपी एड्रेस से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप google.com को एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अगर google.com को एक्सेस करना चाहता है तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको? स्विच को। जैसे कि 192.168.1 ये जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे google.com चाहिए। अगेन ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस करेगा एंड google.com को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो जैसे ही google.com से रेस्पॉन्स आएगा तो यही आईपी एड्रेस फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि किसने google.com को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो जैसे ही इसी पब्लिक आईपी को पता चलेगा कि यही प्राइवेट आईपी ने google.com को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो इसी को रीडायरेक्ट कर देगा google.com को। तो इसी तरह से प्राइवेट आईपी अपनी पब्लिक आईपी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एंड पब्लिक आईपी इंटरनेट को रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड अगेन इंटरनेट पब्लिक आईपी को रिक्वेस्ट भेजता है। देन यही पब्लिक आईपी अगेन जो उसका खुद की प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा या फिर उसी डिवाइस के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको वो रिजल्ट रीडायरेक्ट करता है। तो इसी तरह से ये एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जब भी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, हमारा ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये इंटरनेट पर नहीं जाता, बल्कि ये जो हमारा राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस है ये हर वक्त इंटरनेट पर जाता है। ओके, तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है। तो यहाँ पर और एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई बंदा आपके राउटर को हैक कर लेता है या फिर राउटर को अपनी कंट्रोल में ले लेता है तो वो आपकी एंटायर नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। आप कौन सी चीज आप क्या कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, कौन से डेटा को आप एक्सेस कर रहे हो, ये सारी चीजों को वो मॉडिफाई कर सकता है एंड एक्सेस भी कर सकता है। तो इसीलिए आपको अपने नेटवर्क को हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस को। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा एक नेटवर्क को काम करने के लिए बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज में आते हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, मॉडेम, फायरवॉल। तो इनको हम नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। तो ये नेटवर्किंग डिवाइस होते क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे राउटर के बारे में कि राउटर होता क्या है। राउटर्स कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टू द इंटरनेट। तो राउटर की हेल्प से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। एक राउटर एक्ट्स एज ए डिस्पैचर, choosing the best route for your information to travel. A router helps you connect multiple devices to the internet and connect the device each other. Also, you can use router to create a local network of devices. These local networks are useful if you want to share file among device or employee to share software tools. यानी कि ये जो राउटर होता है इसकी हेल्प से हम एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग कंप्यूटर या फिर अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनके अंदर बहुत इजीली डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां राउटर को यूज करते हैं डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है राउटर को। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो राउटर को यूज किया जाता है डेटा को परफेक्ट रूट में ट्रांसफर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम कुछ इस तरह से होता है। तो मॉडेम किस तरह से काम करता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। A modem is a device that allows two or more devices to communicate using telephone line. Modem are necessary for the internet to work. तो देखो ये जो मॉडेम होता है अगर ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर तो हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मॉडेम होगा तभी हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे एंड उसके थ्रू हम जितने भी डिवाइसेस हमारे नेटवर्क के अंदर हैं उनको इंटरनेट दे पाएंगे। तो एक नेटवर्क के अंदर इंटरनेट देने के लिए मॉडेम बहुत ही नेसेसरी होता है। तो मॉडेम में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोर्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिर्फ 2 होते हैं, जिसकी हेल्प से हम सिर्फ 2 या फिर उससे ज्यादा 3 डिवाइस को आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं। किसके जरिए? टेलीफोन लाइन के जरिए। यानी जो भी डिवाइस मॉडेम से कनेक्ट होगा
वो सिर्फ वायर्ड कनेक्शन होगा, वायर कनेक्शन होगा। ओके, तो ये जो मॉडेम होता है, इस मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसका काम होता है जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल कन्वर्ट करना, और जो भी डिजिटल सिग्नल आ रहा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो ये होता है एक मॉडेम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच के बारे में कि आखिर स्विच क्या होता है। तो जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा कि एक स्विच से हम बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्टेड कर सकते हैं, तो यही सेम काम होता है एक स्विच का। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कि हमें हेल्प करता है बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसीलिए हम स्विच को नेटवर्किंग एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। इसी स्विच के हेल्प से हम आपस में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं एंड एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को इजीली डेटा को ट्रांसफर करते हैं। देन हम बात करते हैं फायरवॉल के बारे में। A firewall is a computer network security system that restricts internet traffic it to out of or within a private network। एक फायरवॉल क्या होता है? एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी आउटर इंटरनेट से या फिर आउटर फाइल से। ओके, दिस सॉफ्टवेयर और डेडिकेटेड हार्डवेयर सिस्टम यूनिट फंक्शन बाय सेलेक्टिव ब्लॉकिंग और अलाउइंग डाटा पैकेट्स। यानी कि ये जो, तो देखो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा फायरवॉल दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर के बेस में होता है और एक हार्डवेयर के बेस में होता है। तो आप किसी तरह की फायरवॉल को अगर यूज करते हैं तो उसकी हेल्प से हमें जितने भी अनवांटेड फाइल होते हैं, जितने भी वायरसेस फाइल होते हैं, उनको वो डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है हमारी इंटरनेट पर, ताकि हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, वो इजीली वो अच्छे से काम कर पाए और करप्ट ना हो। इसीलिए यूज किया जाता है फायरवॉल को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीच के बारे में कि ब्रीच होता क्या है। तो जैसे ये आप ब्रीच के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास दो नेटवर्क हैं, जैसे कि कुछ इस तरह का, जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया, अगर आपके पास ऐसा दो नेटवर्क है तो ये दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तरह का कोई और एक नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एक ब्रिज। इसी ब्रिज की हेल्प से ही हम दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ए ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल लैन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर लैन। यानी कि जो भी छोटे छोटे लैन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है एक बड़ा लैन बनाने के लिए। तो इसको, ये जो काम करता है, ब्रिज काम करता है, इसको हम नेटवर्किंग ब्रिज भी कहते हैं। तो ये OSI मॉडल पर जो डेटा लिंक लेयर होता है उस पर काम करता है। तो ये जो OSI मॉडल है, डेटा लिंक लेयर है, इनको हम आगे डिस्कशन करेंगे। आपको सिर्फ कंसिडर करते जाना है कि जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये नेसेसरी है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेस पॉइंट। तो ये जो एक्सेस पॉइंट है, ये एक वायरलेस नेटवर्क को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम राउटर कहते हैं या फिर जो भी हम वाईफाई यूज करते हैं, ठीक उसी तरह का वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए हम एक्सेस पॉइंट का यूज करते हैं। तो ये जो एक्सेस पॉइंट होता है ये राउटर की जैसा ही होता है, बस ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ? स्विच के साथ। देन ये ऑटोमेटिकली जो हमारा वाईफाई है उसको जनरेट करता है, जिससे हम वायरलेसली उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो उसके बाद कुछ और भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनको हम बहुत जल्द देख लेते हैं, जो कि एक रिपीटर होता है। रिपीटर का काम यही होता है कि जहां पर हमारा सिग्नल वीक हो रहा है, अगर वहां पर हम रिपीटर का यूज करेंगे तो जो सिग्नल है उसको वापस से रिपीट करेगा एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को अगेन इंक्रीज करेगा। इससे हमारा जो नेटवर्क का जो सिग्नल है वो वीक नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट होता है एक हॉप। तो ये जो हॉप होता है ये स्विच की तरह होता है, बट आज के टाइम में हॉप को ज्यादातर यूज नहीं किया जाता क्योंकि हॉप में बहुत सारे डिसएडवांटेज है, बट जो काम स्विच करता है वही काम हॉप भी करता है। ओके, तो नेक्स्ट होता है एक NIC कार्ड, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक होता है वाईफाई बेस में और एक होता है वायर्ड बेस में। तो ये यूज किया जाता है सिस्टम पर, जो भी हमारा डेस्कटॉप होता है वहां पर मदरबोर्ड पर इसको यूज किया जाता है। ये जो वायरलेस वाला NIC कार्ड है, यहाँ पर हम इथरनेट को भी यूज कर पाएंगे, यानी कि जो केबल है उसको यूज कर पाएंगे, उसके साथ साथ वाईफाई को भी यूज कर पाएंगे। बट ये जो
एनएफसी कार्ड है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम केबल का यूज कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इथरनेट को यूज कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट होता है, एक होता है गेटवे। तो ये जो गेटवे होता है ये भी एक मॉडेम की जैसा काम करता है, जो कि डिफरेंट नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज में आता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में कि कितने तरह के नेटवर्क हैं। तो मेनली देखा जाए तो 3 तरह की कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम WAN कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम मैन कहते हैं, देन वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम WAN कहते हैं। तो देखो मेनली 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, इससे ज्यादा भी नेटवर्क होते हैं, बट हम 3 तरह के नेटवर्क को बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसी 3 टाइप्स के नेटवर्क के अंदर ही हम काम करते हैं ज्यादातर। ओके, सॉरी, यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क है, ये लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा हमारा। यहाँ पर वाइड है तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क होगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये बहुत लिमिटेड एरिया में काम करता है। जैसे कि आपने ऑफिस पर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया, एक राउटर को कनेक्शन दे दिया और 4 से 5 सिस्टम को आपने वाईफाई कनेक्शन या फिर इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये हो जाता है एक लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो देन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, ये बहुत सारे जो लैन होते हैं उनको लेकर बनाया जाता है। जब आपस में बहुत सारे लैन कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एक हेडक्वार्टर का लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, एक बिल्डिंग का लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, देन गवर्नमेंट बिल्डिंग का और एक लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट है, देन यहाँ से और 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं। तो ये जो एंटायर नेटवर्क होगा, बहुत सारा लैन का जो नेटवर्क होगा, इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। तो इसका जो रेंज है वो बढ़ जाता है क्योंकि ये बहुत ही लार्ज एरिया में काम में आता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क को अगर सिंपल में कहा जाए तो इंटरनेट, जब हम इंटरनेट पर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो जनरली 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं। तो पहला होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देन तीसरा होता है WAN जो कि वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्किंग टोपोलॉजी के बारे में कि आखिर कितने तरह के नेटवर्किंग टोपोलॉजी होते हैं। तो देखो बेसिकली 6 टाइप के नेटवर्किंग टोपोलॉजी होते हैं। ये टोपोलॉजी होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये टोपोलॉजी होता है, इस टोपोलॉजी की हेल्प से हम एक नेटवर्क को बनाते हैं, यानी कि हम कितने तरह से एक नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो हम बेसिकली 6 टाइप से एक नेटवर्क को बना सकते हैं। पहला जो है बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी जो कि बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक केबल लेना है, देन 1 बाय 1 हर एक डिवाइस को कनेक्ट करना है। बट इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि अगर ये डिवाइस कोई भी डेटा सेंड कर रहा है तो ये बाकी जो डिवाइसेस है ये डेटा उसी टाइम पर सेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी डिसएडवांटेज है, इसीलिए उसके बाद आया है रिंग टोपोलॉजी, जहाँ पर एक रिंग फॉर्मेट में हम कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद होता है ट्री टोपोलॉजी, एक ट्री फॉर्मेट में हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर से 2 कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं, फिर दूसरी जो कंप्यूटर है उसके अंदर ही और 2 कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से हम ट्री फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्टार टोपोलॉजी। तो ये स्टार टोपोलॉजी होता है, यहाँ पर एक स्विच होता है, देन उसी स्विच यानी कि जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है उसी डिवाइस के साथ बहुत सारे डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये बहुत ही यूजफुल टोपोलॉजी है, क्योंकि हम इसी टोपोलॉजी को फॉलो करके 90% जगह पर हम नेटवर्क को बनाते हैं। तो आपको स्टार टोपोलॉजी को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं बल्कि सिंपल सा ये जो हमने यहाँ पर पहले जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो यहाँ पर बताया गया है ना, ये स्टार टोपोलॉजी एक है, यहाँ पर फिर से एक दूसरा टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो ये स्टार टोपोलॉजी के बेस पर बनाया है। तो स्टार टोपोलॉजी बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ ध्यान देना है स्टार टोपोलॉजी को किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, देन होता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये सिस्टम को देख लीजिए, ये सिस्टम सारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बट यहाँ पर जो ट्रांसफर रेट होता है डेटा का वो बढ़ जाता है, बहुत इजीली ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेटा जाने के लिए। ओके, तो ये तो हो गए 5 टाइप्स की टोपोलॉजी। देन उसके बाद और एक टोपोलॉजी होता है जो कि हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है ये
उन सारे 5 टाइप्स की टोपोलॉजी को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक स्टार टोपोलॉजी है यहाँ पर, और एक रिंग टोपोलॉजी है, देन यहाँ पर एक बॉस टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर 3 टोपोलॉजी है, 3 तरह की टोपोलॉजी है। तो ये 3 तरह की टोपोलॉजी को जब आप आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाएगा क्योंकि इस राउटर के साथ सारे के सारे डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो ये एक स्टार टोपोलॉजी है। देन इसी स्विच के साथ यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस वायरली कनेक्शन है, तो अगेन ये दोनों डिवाइस आपस में कनेक्शन बना रहे हैं। अगेन ये स्विच मॉडेम के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो एंटायर इस नेटवर्क को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कह सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी को फॉलो करके इस नेटवर्क को बनाया गया है। ओके, तो ये तो हो गया नेटवर्किंग टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है, मैक एड्रेस होता क्या है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एक प्राइवेट आईपी होता है, एक पब्लिक आईपी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आईपी एड्रेस कुछ इस तरह का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 192.168.35.4। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, इसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि हमारा यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यानी एक नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी डिवाइस को उसका आईपी एड्रेस होता है। ओके, जैसे कि हमारा यूनिक नेम होता है, हमारा एक नाम होता है, ठीक उसी तरह हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये इसको कौन देता है? तो इसको जो हमारा आईएसपी होता है वो प्रोवाइड करता है। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि अगर आपने बीएसएनएल के इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एयरटेल के इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या फिर जियो का, तो जिस भी कंपनी का आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वही कंपनी आपको आईपी एड्रेस एलोकेट करता है। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये 2 तरह के आईपी एड्रेस होता है। एक तो IPv6 होता है वर्जन 6, और दूसरा होता है IP वर्जन 4। तो ये जो IP वर्जन 4 है, ये हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन शो करता है। जैसे कि यहाँ पर 4 स्लॉट हैं, पहला स्लॉट, सेकेंड, थर्ड, 4, जो कि डॉट नोटेशन फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला 2 स्लॉट है, इसको हम नेटवर्क पार्ट कहते हैं। इस दोनों नंबर से हम नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन पाते हैं। बट ये जो दूसरा स्लॉट है, इसको हम होस्ट पार्ट कहते हैं, जहाँ पर हम डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन पाते हैं। जैसे कि इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो जो पहला स्लॉट होता है वो हमें प्रोवाइड करता है कंट्री कोड, जिसकी 1 and 2, ये जो पहला स्लॉट है ये हमें कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन जो दूसरा स्लॉट होता है वो हमें स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन जो तीसरा स्लॉट होता है वो हमें आईएसपी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आप कौन सी कंपनी की इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, या फिर बीएसएनएल हो गया। जिन जो चौथा स्लॉट होता है वो हमारा डिवाइस इंफॉर्मेशन शो करता है, यानी कि आप किस तरह के डिवाइस का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम, या फिर लैपटॉप, या फिर कोई और डिवाइस को यूज कर रहे हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि एक आईपी एड्रेस कितनी इम्पोर्टेंट होता है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए। ओके, तो ये जो फॉर्मेट है इसको हम डॉटेड फॉर्मेट कहते हैं, और ये जो फॉर्मेट है इसको हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कहते हैं, जो कि IPv6 है। ओके, तो अब बात आता है कि आप कैसे अपनी आईपी एड्रेस को चेक करेंगे। तो सिंपली आपको आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए ipconfig ये जो कमांड है इसको रन करना होगा। कहाँ पर? कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो सिंपली आपको Windows+R प्रेस करना है, तो ये रन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर cmd टाइप कर ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको ipconfig लिखना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो IP वर्जन 4 का एड्रेस है वो है 192.168.1, 192.168.1.7। ये मेरा प्राइवेट IP एड्रेस है। ओके, तो इसी तरह से आप IP एड्रेस को चेक कर सकती हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैक एड्रेस के बारे में। तो मैक एड्रेस होता है हमारे डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस जो कि चेंज नहीं होता। तो जब हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता है।
कभी इस तरह का IP एड्रेस मिलता है, कभी और एक IP एड्रेस मिलता है। बट जो मैक एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है, जो कि हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, जो कि हमें हेल्प करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए। तो ये जो मैक एड्रेस होता है ये हमारा NIC कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि हर एक सिस्टम पर लगा होता है। तो ये जो मैक एड्रेस होता है ये 12 डिजिट का नंबर होता है, जो कि टोटल 48 बिट्स लॉन्ग होता है, जहाँ पर 24 बिट्स होते हैं। ओके, तो ये जो मैक एड्रेस होता है ये हमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम खरीदेंगे या फिर कोई भी लैपटॉप या फिर मोबाइल खरीदेंगे तो उसी कंपनी, जिस भी कंपनी का आप खरीदेंगे, HP हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, तो वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको एक पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये जो मैक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैक एड्रेस है डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हाइपरडेसिमल नोटेशन टाइप में एक मैक एड्रेस है, देन कोलन डेसिमल नोटेशन तरह से एक मैक एड्रेस है, देन पीरियड सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन नाम से एक मैक एड्रेस है। तो डिफरेंट तरह के मैक एड्रेस होते हैं। तो अगर हम बात करें किस तरह से आप अपनी मैक एड्रेस को चेक करेंगे, तो उसके लिए भी सिंपल सा कमांड है ipconfig। तो उसके लिए भी आपको सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना होगा। तो मैं सिर्फ से Windows+R प्रेस करता हूँ, देन यहाँ पर CMD लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ। तो मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर ओपन हो गया। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, ipconfig /all। यहाँ पर कमांड मिस्टेक हुआ, ipconfig /all लिखना है। तो यहाँ पर आपको शो करेगा फिजिकल एड्रेस, तो ये हो जाता है हमारा मैक एड्रेस। तो इसी दोनों कमांड की हेल्प से आप IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस को इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसी दोनों कमांड की हेल्प से आप IP एंड मैक एड्रेस को इजीली फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में कि कितने तरह के पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स का काम क्या होता है एक नेटवर्किंग के अंदर। तो देखो, पोर्ट्स एक वर्चुअल पॉइंट होता है जहां पर एक नेटवर्क स्टार्ट होता है और एंड भी होता है, यानी कि एक तरह से पोर्ट्स जो होता है एक तरह का रास्ता हो गया, हमारा जो रूट हो गया। तो ये जो रूट होते हैं एक जगह पर स्टार्ट होते हैं और दूसरी जगह पर एंड होते हैं। ओके, जितने भी पोर्ट होते हैं वहां पर डिफरेंट तरह के प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल हमारे पास 65,536 नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, जिनमें से 1023 नंबर ऑफ पोर्ट्स वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, यानी कि ये जो 1023 पोर्ट है, ये पोर्ट को पता होता है कि कौन से टाइम पर कौन से टास्क को या फिर कौन सी सर्विस को प्रोसेस करना है या फिर रन करना है, ये वेल नोन पोर्ट होते हैं। देन 1024 से लेकर 49,151 नंबर ऑफ पोर्ट्स रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पोर्ट हैं वो पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर एक प्रोसेस को, पर्टिकुलर एक सर्विस को रन करने के लिए रजिस्टर्ड है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ वही सर्विस ही रन होगा। ओके, देन उसके बाद जितने भी पोर्ट्स रह जाते हैं 49,152 से लेकर 65,536 तक, ये सारे पोर्ट डायनामिक पोर्ट होते हैं, यानी कि ये सारे पोर्ट्स के अंदर टाइम टू टाइम चेंज होता है, टाइम टू टाइम अलग अलग सर्विस रन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हो, जो TCP प्रोटोकॉल है, जो TCP सर्विस है, वो हर वक्त 20 नंबर का जो पोर्ट होता है वहां पर काम करता है, जहां पर FTP डाटा फाइल ट्रांसफर होता है। ओके, जो 21 पोर्ट है वहां पर TCP काम करता है, वहां पर FTP कंट्रोल होता है, यानी कि वहां पर भी फाइल ट्रांसफर करने के लिए जितने भी कंट्रोलर होते हैं वहां पर काम करते हैं। देन होता है 22, ये जो पोर्ट होता है यहाँ पर TCP काम करता है, 25 पर भी TCP काम करता है, 53 पर भी TCP UDP काम करता है। देन ये जो 80 पोर्ट है यहाँ पर TCP काम करता है, जहाँ पर HTTP जब हम कोई भी चीजों को वेब ब्राउजर में एक्सेस करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पर ओपन होता है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि
पर्टिकुलर एक सर्विस के लिए रजिस्टर्ड है। ओके, तो नेक्स्ट आप हम बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल्स होता क्या है। तो प्रोटोकॉल्स एक तरह के रूल्स होते हैं, एक तरह के गाइडलाइन होता है जो कि हमें हेल्प करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में एफटीपी आता है, टीसीपी आता है, यूडीपी आता है, एचटीटीपी आता है एंड आईपी भी आता है। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं ये कम्युनिकेशन बनाने के लिए यूज में आते हैं। देन नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर एसएफटीपी, एचटीटीपीएस, एसएसएल ये सारी चीजें आपको एक नेटवर्क कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए ये सारे प्रोटोकॉल काम में आते हैं। जैसे कि एचटीटीपीएस कब काम में आता है, जब आप कोई भी सिक्योर वेबसाइट को एक्सेस कर दो। एसएसएल कब यूज आता है, जब आप किसी भी वेबसाइट को सिक्योरली सर्टिफाइड कर दे हो। ठीक उसी तरह नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी होते हैं जो कि एसएनएमपी, आईसीएमपी ऐसी बहुत तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसी भी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टीसीपी-आईपी मॉडल क्या होता है एंड ओएसआई मॉडल क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे टीसीपी एंड ओएसआई मॉडल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो टीसीपी-आईपी मॉडल होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। It is a suite of communication protocol used to interconnect network device on the internet। यानी कि ये हमें हेल्प करता है इंटरनेट वर्क कम्युनिकेशन बनाने के लिए। TCP/IP is also used to communication protocol in a private computer network। एंड ये प्राइवेट नेटवर्क के अंदर भी कम्युनिकेशन बनाने के लिए यूज में आता है। बस डिफरेंस यही है, ये जो TCP/IP मॉडल है ये कुल कितने 4 या फिर 5 लेयर में आता है। तो ये जो टीसीपी-आईपी मॉडल है ये टोटल 4 लेयर में आता है, बट जो ओएसआई मॉडल है ये टोटल 7 लेयर में आते हैं। देन ओएसआई मॉडल, द ओएसआई मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये हमें हेल्प करता है किसी भी डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि ओवरऑल कहा है तो कम्युनिकेशन बनाने के लिए यही ओएसआई मॉडल ही काम में आता है। तो यहाँ पर बेसिकली 7 डिफरेंट टाइप्स की लेयर होते हैं, जैसे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, पेनिट्रेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये जो टीसीपी-आईपी मॉडल होता है ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन बनाने के लिए, एंड ओएसआई मॉडल ये भी हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन बनाने के लिए। बट डिफरेंस यही है कि जो टीसीपी-आईपी मॉडल है ये हमें हेल्प करता है वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्शन बनाने के लिए, बट ये जो ओएसआई मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक नेटवर्क के अंदर कनेक्शन बनाने के लिए यूज में आता है। तो अगर इसके डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो ओएसआई मॉडल है यहाँ पर टोटल 7 तरह के डिफरेंट लेयर होते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। बट जो टीसीपी-आईपी मॉडल है यहाँ पर टोटल 4 लेयर होते हैं। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि हम बहुत इजीली एंड बहुत फास्टली किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे एंड उसके अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर के बदले सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेयर होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, तो टीसीपी-आईपी मॉडल पर भी ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। यहाँ पर नेटवर्क लेयर होता है, तो यहाँ पर भी नेटवर्क लेयर होता है। बट यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर होता है ओएसआई मॉडल के अंदर, वहीं पर टीसीपी-आईपी मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर होता है, यानी कि ये जो लेयर है वो कंबाइन होकर यहाँ पर फिजिकल लेयर बन जाते हैं। बट यहाँ पर जो एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर है एंड सेशन लेयर है ये तीनों लेयर कंबाइन होकर यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर बन जाते हैं। तो डिफरेंस बस यही है कि लेयर का डिफरेंस है टीसीपी-आईपी एंड ओएसआई मॉडल के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नेटवर्क की कमांड के बारे में, जिनकी हेल्प से हम नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप किस तरह से नेटवर्क को मैनेज करेंगे वायरशार्क की हेल्प से। तो देखो, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप इन सारी कमांड को सीएमडी पर परफॉर्म करेंगे, बट आप काली लिनक्स यूज कर रहे हो तो इन सारी कमांड को आप टर्मिनल में परफॉर्म करेंगे। तो ये जो आईपी कॉन्फ़िग है इसके हेल्प से आप आईपी एड्रेस को फाइंड करते हो, खुद का आईपी एड्रेस। देन ये जो आईपी कॉन्फ़िग ऑल है इसके हेल्प से आप मैक एड्रेस को फाइंड करते हो। देन गेट मैक, ये जो पर्टिकुलर गेट मैक कमांड है इसके हेल्प से आप आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस दोनों को एक साथ में ही
फाइंड कर सकते हो। देन जो ये ARP-A है, इसकी हेल्प से आप अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, जितने भी IP एड्रेसेस अवेलेबल है, उन सारे IP एड्रेस को एक साथ देख सकते हो। देन उसके बाद होता है पिंग कमांड, जिसकी हेल्प से आप किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्शन है या नहीं चेक कर सकते हो। अगर आपको इन सारे कमांड को किस तरह से यूज करना है ये जानना है तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, हम इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि आप इन सारे कमांड को किस तरह से यूज करेंगे। देन उसके बाद आप टेसट कमांड को यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से आप जान पाएंगे कि कितने नेटवर्किंग डिवाइस की हेल्प से आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचे हो। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो जब आप उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एक्सेस करने के लिए, तो आपने कितनी नेटवर्किंग डिवाइस को जंप करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस किए हैं, वो आप टेसट कमांड की हेल्प से जान पाएंगे। देन आप nslookup कमांड को जान पाएंगे। nslookup एक बहुत ही इंपोर्टेंट कमांड है नेटवर्किंग के फील्ड में। देन आप netstart कमांड को जान पाएंगे। तो चलिए हम इन सारे कमांड को वन बाय वन देख लेते हैं कि आप किस तरह से यूज करेंगे। अगर आपको इन सारे कमांड के बारे में चाहिए वीडियो, तो ऑलरेडी काली लिनक्स की फुल कोर्स की वीडियो है, जहां पर आप इन सारे कमांड को सीख सकते हो। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा, काली लिनक्स की फुल कोर्स की वीडियो एंड एडवांस कोर्स की वीडियो। तो आप इजीली आप वहां से काली लिनक्स को सीख सकती हो। तो मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। तो हमारा जो पहला कमांड है वो है ipconfig। तो आपको सिंपली लिखना होगा ipconfig। तो ipconfig जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर आपका जो IP एड्रेस है वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे वर्चुअल मशीन है, तो वर्चुअल मशीन का भी जो IP एड्रेस है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट होता है ipconfig all। ipconfig लिखना है /all लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो आपका IP वर्जन 6 का जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो करेगा। देन आपका जो फिजिकल लेयर जो है वो भी यहाँ पर शो करेगा, जिससे आप अपने मैक एड्रेस को जान पाएंगे, जो कि यहाँ पर हमारा मैक एड्रेस है। ओके, नेक्स्ट गेट मैक। तो गेट मैक की हेल्प से आप जितने भी TCP IP कनेक्शन है वो यहाँ पर जान पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारा मैक एड्रेस है, जितने भी मैक एड्रेस है वो ये यहाँ पर मीडिया डिस्कनेक्टेड है, बट ये जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट होता है ARP-A। तो देख सकते हो यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सारे डिवाइसेस की IP एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप में सीखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट को, जो कि ऑलरेडी उसके रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट होता है नेक्स्ट होता है पिंग। तो पिंग कमांड एक इम्पोर्टेंट कमांड होता है रिक्वेस्ट जानने के लिए, कम्युनिकेशन हुआ या नहीं वो चेक करने के लिए। तो सिंपली आपको लिखना है पिंग। देन जिस भी डिवाइस से आपको कम्युनिकेशन चेक करना है उस डिवाइस का IP एड्रेस आप लिख सकते हो। तो मेरे केस में कोई भी मेरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मैं google.com के साथ कनेक्शन बनाता हूँ, www.google.com। तो यहाँ पर 4 पैकेट सेंड करेगा एंड चेक करेगा कि कनेक्शन ठीक हिसाब से एस्टैब्लिश हुआ या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर 4 पैकेट सेंड किया, सेंड 4 लिख कर आ रहा है, रिसीव भी 4 लिख के आ रहा है, लॉस भी 0% लॉस, यानी कि सक्सेसफुली मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है गूगल के साथ। तो आप यहाँ पर जो google.com लिखा है, यहाँ पर आप जिस भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हो उस डिवाइस का IP एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट होता है टेसट को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। टेसट google.com। तो जब आप
password@google.com लिखकर एंटर प्रेस करेंगे, कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो टोटल 30 हॉप्स शो कर रहा है, यानी कि 30 डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस से होकर google.com को मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो मेरा आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर शो कर रहा है, देन गूगल का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ओवरऑल आप इस कमांड की हेल्प से जो आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है उसको भी पता लगा सकते हो, देन आपकी खुद की प्राइवेट आईपी को पता लगा सकते हो, सॉरी खुद की पब्लिक आईपी को भी आप पता लगा सकते हो, एंड कितनी डिवाइस को रीच करके आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हो उसको भी आप पता लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लग रहा है, तो मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। आप इसे कंटिन्यू रखिए, इन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को आप ये जो यहाँ पर जो 30 हॉप्स यहाँ पर जो शो कर रहा है, 30 डिफरेंट आईपी एड्रेस को आप यहाँ पर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट होता है NSLookup। तो देखो जैसे ही आप NSLookup देकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो करेगा। वैसे तो NSLookup का पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो होता है, बट मैं आपको सिर्फ NSLookup को, तो मैं यहाँ पर NSLookup को नहीं बता सकता, तो आप प्रेफर करें उस वीडियो को देखने के लिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है नेट स्टार्ट। तो आपको सिंपली नेट स्टार्ट देना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, तो आपको सिंपली लिखना है नेट स्टार्ट। तो नेट स्टार्ट आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सिस्टम पर जितने भी कनेक्शन एक्टिव है वो सारे कनेक्शन यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि एक्टिव कनेक्शन यहाँ पर लिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक्टिव कनेक्शन लिखकर आ रहा है, देन यहाँ पर जितने भी कनेक्शन चल रहा है वो सारा कनेक्शन यहाँ पर शो करेगा। तो ये भी प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, आप वेट कीजिए, प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए, देन एंटर इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइशार्क के बारे में कि वाइशार्क होता क्या है। तो वाइशार्क एक नेटवर्क स्नैपिंग टूल है जिसकी हेल्प से हम डेटा को कैप्चर करते हैं। एक नेटवर्क के अंदर जो भी पैकेट सेंड हो रहा है उसको हम कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसकी हेल्प से हम एंटायर नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे एंड मॉनिटर कर पाएंगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइशार्क की हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि Nmap हो गया, Nagios हो गया, EtherApp हो गया, NetHawk हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बट वाइशार्क को हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी काली मशीन पर आ गया हूँ। यहाँ से हमें वाइशार्क को ओपन करना है। तो वाइशार्क को ओपन करने के लिए सिंपली आपको टर्मिनल को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, देन थोड़ा सा टर्मिनल को जूम कर लेता हूँ ताकि जितने भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँ आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो मैं थोड़ा सा टर्मिनल को छोटा कर लेता हूँ, देन आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है वाइशार्क। वाइशार्क लिखकर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो जो वाइशार्क टूल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से आपको जो भी आपका एडेप्टर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एडेप्टर को नहीं यूज कर रहा हूँ, तो जो इथरनेट है उसको मैं यूज करता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग मोड ऑन हो गया है, तो हमारे नेटवर्क के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहा होगा यहाँ पर शो करेगा। तो लाइव दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउजर को ओपन करता हूँ। तो देख सकते हो जैसे ही मैंने इंटरनेट को एक्सेस किया, यहाँ पर सारी के सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। जो भी रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, जो भी चीजें सर्च हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। तो ओवरऑल आपके नेटवर्क में जितने भी चेंजेस हो रहे होंगे वो सारे डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ से इसको फिल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पर
रिफ्रेश भी कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि रिफ्रेश पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि ये जो जितने भी डेटा है इसको सेव करना है या फिर विदाउट सेविंग करके कंटिन्यू करना है। तो मैं विदाउट सेव करके कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ से फिर से वो अगेन मॉनिटर करेगा। तो यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, फाटीज काली लाइनक्स। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स शो कर रहा है। कौन से टाइम पर सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, कौन से प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर शो करेगा। बस आपको ध्यान से इन सारी चीजों को मॉनिटर करना है, देखना है और पैकेट को, जो भी इनक्रिप्टेड पैकेट होते हैं उनको डिक्रिप्ट करना है। किस तरह से डिक्रिप्ट किया जाता है, किस तरह से और एडवांस लेवल पर वाइफर को यूज किया जाता है। अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें एंड प्लीज इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।